हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बेहतरीन नोटिफिकेशन निकाली गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से। और ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है ये निकाली गई है हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार की एनटी की पोस्टें निकाली गई है। ठीक है, काफ़ी समय से काफ़ी जो स्टूडेंट है वो इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो पोस्टें निकल चुकी है और अब आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की। ठीक है, ओपनिंग आज से इस फॉर्म की फिलअप करने की है 31 दिसंबर 2021 से। ठीक है, और आज साल का लास्ट दिन है। और जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 27 जनवरी 2022। ठीक है, और फीस की जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो भी रहने वाली है 27 जनवरी 2022। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पोस्टें निकलती है इनका जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट है नायब तहसीलदार। टोटल जो पोस्टें हैं वो है 20। कितनी पोस्टें हैं? 20 पोस्टें हैं। अब कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कितनी है। ठीक है, तो अनरिजर्व के लिए है 12। शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए है 3। शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए है 3। ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए है 1। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोले तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक पोस्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो पोस्टें हो गई ये हो गई 20। पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,300 से लेकर 34,800। और ग्रेड पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है 4800 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए रहने वाली है आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो एज काउंट की जाएगी, बहुत अच्छी बात है, 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जो जिनकी एज होने वाली थी तो 1 साल आपको यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि जो आपकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2021 से, ना कि 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, तो इसका आपका बेनिफिट है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे, अगर आपने ऑलरेडी वहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है HPPSC की जो वेबसाइट है, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी वहाँ पर साइन इन किया है तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड किए होंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं तो उनको ये जो डॉक्यूमेंट है ये वहाँ पर फिलअप करने होंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिए गए हैं आप देख सकते हैं, शिमला, मंडी, सुंदरनगर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, ऊना, नाहन, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, रिकांगपिओ और केलोंग। ठीक है, अगर अगर जो कैंडिडेट है वो 100 से कम हुए, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आपके कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 100 से कम हुए, अगर 100 से ज़्यादा हुए तो जितने भी ये जो सेंटर यहाँ पर बताए गए हैं तो एट पर्टिकुलर जो आपका सेंटर है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। अदरवाइज़ आप सभी को पता है तो 4 ही सेंटर होंगे। एक होगा आपका हमीरपुर, एक होगा शिमला, एक होगा कांगड़ा और एक होगा आपका मंडी। ठीक है, इन 4 सेंटर में आपका ये जो एग्ज़ाम होगा। आगे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी आप सभी को पता है, जनरल कैटेगरी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के क्यों ना हो, ठीक है, इन सभी के लिए जो फ़ीस है वो 400 रखी गई है। और शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश और ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए जो फ़ीस है वो रखी गई है 100 रुपये। ठीक है, और जिनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है वो है फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, इनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है उससे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 3 स्टेजेस में होगी। ठीक है, पहली जो स्टेज है वो रहने वाली है स्क्रीनिंग की। ठीक है, आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, जिसमें से छंटनी होगी आपकी मेन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर देते तो आपको फिर उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है, अब कैसे कैसे यहाँ पर एग्ज़ाम रहने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ
जो प्री एग्ज़ाम के लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, उसमें आपसे 120 मार्क्स की जीके पूछी जाएगी, ठीक है, जिसमें जो 30 मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और जो 50 मार्क्स रहने वाले हैं ये आपके रहने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से, ठीक है। जो भी आपका करंट अफेयर होगा वो 50 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। और जो आपके 40 मार्क्स रहने वाले हैं ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहने वाले हैं, ठीक है, जो 1857 के बाद जो जो भी घटनाएं घटी है, ठीक है, वो रहने वाली है, जिसमें आपका इंक्लूड है इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और जियोग्राफी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ठीक है, और महात्मा गांधी से रिलेटेड आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेन जो आपका होगा मेन एग्ज़ाम, ठीक है, इसमें आपसे पूछे जाएंगे जीके और करंट अफेयर, ठीक है, 100 मार्क्स के ये रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 33% होने चाहिए। जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें भी आपके मिनिमम जो मार्क्स है 33% रहने चाहिए, ठीक है, और 50 मार्क्स इसमें मैक्सिमम होंगे। इंग्लिश ऐसे पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, वाइवा वॉइस जो आपका होगा, ठीक है, 40 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको मिनिमम 33% आपके जो मार्क्स है वो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ठीक है, आपको बताया था 100 मार्क्स इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें जो 20 क्वेश्चन है ये पूरा जो हमने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है, सेम वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 20 मार्क्स इसके पूछे जाएंगे, ठीक है, 40 मार्क्स का फिर से आपको करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल से पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी वही जो 40 मार्क्स, ठीक है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, और महात्मा गांधी से आपसे पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, ठीक है, जियोग्राफी ये भी आपसे पूछे जाएंगे। और बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, इसमें आपसे पूछा जाएगा कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिवाइज टू टेस्ट देयर रीजनिंग पावर, देयर कैपेसिटी टू perceive impli implications and their ability to distinguish between the important and the less important, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, ये भी आपने याद रखना है। और बाकी इंग्लिश ऐसे हो गया, ठीक है, इसमें भी आपसे 50 मार्क्स पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। और हिंदी, ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज टू हिंदी, ठीक है, एक पैसेज आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है हिंदी के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कंपोजिशन, इडियम और करेक्शन, ठीक है। तो ये पूरा मेन सिलेबस है, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने अपनी जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी गई है, ठीक है, लिंक जो मैंने है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये आपने जो इस नायब तहसीलदार की जो पोस्ट निकली है, इतना सब आपने याद रखना है, ठीक है। खासकर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है, मार्च अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन में ढील ना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।